Hello and welcome dear students. So today we are going to start a new chapter trigonometry and students आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये लेक्चर होने वाला है. इन केस आप ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं सो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखना और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर होंगे. जो भी आपको डाउट रहता है ट्रिग्नोमेट्री में वो सब आपके दूर हो जाएंगे. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले ही माइंड में ये आता है दैट अ ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में एक राइट एंगल. ठीक है, सो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया इधर ए बी एंड सी एंड यस एंगल बी मैंने 90 डिग्री. नाउ सपोज एक एंगल मुझे यहाँ पर दे दिया, दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो स्टूडेंट्स जो एंगल मुझे दिया रहेगा 90 नहीं, 90 के अलावा इधर या तो सी पर या ए पर. सपोज मैं जो सी पर यहाँ पर मैं बात करूँ, सो ये एंगल दिया तो स्टूडेंट्स इसके जो सामने जो साइड है दैट इज ए बी, इसको कंसिडर करना है परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर साइड. ठीक है, कुछ इसको ना अपोजिट भी बोल देते हैं. ठीक है, तो मैं इसको अपोजिट भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ. जो एंगल दिया है उसके सामने या तो परपेंडिकुलर में बोलूँ उसको या फिर अपोजिट बोलूँ. ठीक है, इस एंगल में इधर जो BC है इस साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट और मे बी इसको कुछ ऐसा बेस भी बोलते हैं. ठीक है, एंड 90 डिग्री के जो सामने मेरा साइड है दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. हाँ, जो मुझे एंगल दिया रहेगा उसके सामने जो रहेगा दैट इज द परपेंडिकुलर बोलूँ या फिर उसको मैं अपोजिट बोलूँ, और जो उस एंगल के साथ में रहेगा दैट इज एडजेसेंट या बेस. एंड 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज. इनकेस एंगल ए देगा सो एंगल ए के जो सामने रहेगा यस BC, ये अब मेरा परपेंडिकुलर या फिर मैं इसको अपोजिट बोलूँ, और ये AB जो है वो मेरा एडजेसेंट होने वाला है या फिर बेस. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे यहाँ पर जो सपोज साइन थीटा अगर आता है, सेकंड में बात करने वाला हूँ यहाँ पर कॉस थीटा एंड थर्ड टेन थीटा. सो स्टूडेंट्स ये हो जाता है कि इसका जो रेशियो निकालना है साइड के टर्म्स में एंगल्स का जो रेशियो निकालना है वो कैसे याद करना है. सो अगर मैं यहाँ पर O है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, अगर मैं O में से अगर ले लेता हूँ और अपोजिट में से O ले लेता हूँ, इधर से मैं अपना ये A ले लेता हूँ एंड हाइपोटेन्यूज में से H ले लेता हूँ. सो थोड़ा सा इजी रहेगा. हाँ, याद कैसे करना है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा. यस, ये तो मैंने लिखा, और इधर थोड़ा सा आप ऐसे मेंशन करना यस ओ ए हा हा. यस ओ ए हा हा. Okay, so this O means opposite, A means adjacent and this H means hypotenuse. अभी साइन थीटा के लिए अगर मैं बात करूँगा, साइन थीटा के लिए तो आपको याद रहेगा दैट मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का बात कर रहा हूँ. अपोजिट मीन्स अगर मैं इस एंगल के टर्म्स में बात करूँ तो अपोजिट इज AB. ओके, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज बात करने से हाइपोटेन्यूज इज AC. ठीक है, तो ये दोनों साइड्स अगर मुझे मिल जाएगा तो दोनों का रेशियो निकालूंगा एंड साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया. कॉस थीटा बात करने से A एंगल अगर ये देगा तो एडजेसेंट तो ये होने वाला है दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज बात करने से अगेन यस इट इज AC. ठीक है, एंड टेन थीटा मीन्स अपोजिट बाई एडजेसेंट. अपोजिट यहाँ पर बैठने से अपोजिट तो ये रहेगा दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट इज BC. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा का रेशियो कैसे निकालना है. ठीक है, इनकेस मेरे को ये साइड्स दिया रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग साइन थीटा का जो अगर मैं रेसिप्रोकल का बात करूँ है यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ. साइन थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल का बात करूँ तो दैट इज कॉसेक थीटा. पूरा वीडियो देखना. फर्स्ट टाइम आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा क्या न्यू ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, बट यस एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट में आपको ये सब क्लियर होगा. कॉसेक थीटा का बात करने से इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन साइन थीटा. यस, एंड 1 अपॉन साइन थीटा अगर मैं बात करूं और रेशियो मुझे लिखना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूं. रेसिप्रोकल लिखने से इट्स वैल्यू इज AC अपॉन AB. AC अपॉन AB. कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, और जब मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल गया है तो इधर तो रेसिप्रोकल हो रहा है, ये साइड्स AC अपॉन AB लिखूंगा, कॉसेक थीटा भी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेक थीटा वैल्यू इज 1 अपॉन कॉस थीटा. सो कॉस थीटा के लिए मेरे पास पहले से क्या आया था दैट इज BC अपॉन AC. इसका रेसिप्रोकल सो इट इज AC अपॉन BC.
नेक्स्ट tan theta, that tan theta is given cot theta. So cot theta is the reciprocal of 1 upon this tan theta, and tan theta के लिए क्या था हमारे पास AB upon BC. So cot theta तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, that is BC अपॉन AB. ठीक है. सो इनकेस मुझे ये 3 अगर याद हो जाएगा तो साइन थीटा का अगर मेरे को याद है तो मैं कॉसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ. कॉस थीटा याद हो गया, सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल, एंड टैन थीटा अगर याद हो गया मुझे दैट इज AB बाई BC, तो मैं कॉट थीटा भी कर सकता हूँ. यस ठीक है. इतना सा थोड़ा सा नोट करो पहले आप. यस ठीक है, इतना सा नोट हो गया आपको. चलो कॉट थीटा वैल्यू इट वाज गिवन 1 बाई tan थीटा. ठीक है. चलो ओके. सो राइट एंगल ट्रायंगल दिया, सो स्टूडेंट्स कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. कर सकते हैं. यस 90 डिग्री दिया, सो इट मीन दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. बहुत ही अच्छी सी आइडेंटिटीज अपने पास आने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है. सो आइडेंटिटीज को या तो याद हो जाएगा, अभी लास्ट में जब मेरे पास आइडेंटिटीज आ जाएगा मैं उसको याद कर लूँगा, बट आइडेंटिटीज आया किधर से हैं वो चेक करते हैं इधर हम लोग. पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से इट इज़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है. नाउ इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करने वाला हूँ बोथ साइड बाई AC स्क्वायर. चेक करते हैं क्या आएगा. AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. ठीक है. स्टूडेंट्स दिस AB बाई AC, यस स्क्वायर तो इधर भी दिया इधर भी, सो दिस AB बाई AC चेक करें. AB बाई AC वैल्यू इक्वल टू साइन थीटा, एंड इधर स्क्वायर दिया, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. सेकेंड BC अपॉन AC वैल्यू इट इज कॉस थीटा, एंड स्क्वायर दिया, सो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर वैल्यू ये तो कैंसिल, सो दैट वैल्यू ये कैंसिल होकर 1. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास आया विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक. इसको नोट कर लो. अभी 2 आइडेंटिटीज और हम लोग बात करेंगे. आया किधर से मालूम हो गया. अब इसको आप याद कर सकते हो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, हो गया. ठीक है. सो मैं इसको रफ करता हूँ अभी. फिर से अगेन मैं यहीं पर फर्स्ट जो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फॉर्मूला आया, फिर से मैं उसके पास गया और अभी मैंने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया. तब मैं चलो AB से डिवाइड कर देता हूँ. सो इन केस में AB से डिवाइड करूँगा, सो इट विल बी AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. सॉरी दिस इज AB स्क्वायर, सो अगेन इट इज AB स्क्वायर and AC square upon AB square. So here AB square and AB square is cancelled, so it is 1 plus. Now what is this BC by AB? BC by AB, yes, BC by AB. This BC by AB value is cot theta. Okay, so square दिया, so it will be cot square theta equal to AC by AB, AC by AB, AC by AB. Yes, so AC by AB value is cosec theta, so it will be cosec square theta. This is your second identity. सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो लिखा था उसी के हेल्प से हम लोग सारे आइडेंटिटीज को निकाल रहे हैं. अभी इसके बाद मैं एक और आपको ट्रिक बताऊंगा, वो जल्दी आपको याद हो जाएगा. ठीक है, उससे आप जल्दी से अपने आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं. ठीक है, इसको भी नोट करो. सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ओके. थर्ड आइडेंटिटी की बात करें, फिर से अपना जो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला आया था, फिर से उसके पास जाना है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. सो फर्स्ट AC स्क्वायर से डिवाइड करके एक आइडेंटिटी फाइंड किया, AB स्क्वायर से डिवाइड करके भी आइडेंटिटी आ गया. नाउ फिर अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ BC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. चेक करते हैं रेशियो AB बाई BC. AB
ए बी बाई बी सी, यस, ए बी बाई बी सी वैल्यू इज tan थीटा, सो इट विल बी tan square theta plus BC, yes, now it is cancelled, so it is 1 equal to AC by BC, AC by BC, AC by BC value is sec theta, so it will be sec and it is given square, so sec square theta. Yes, this is your third identity. ठीक है, सो 3 आइडेंटिटीज आ गया, मैं एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ. फर्स्ट आइडेंटिटी इज वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नेक्स्ट बात की है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड जो बात किया इट वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? ठीक है, याद हो गया तो अच्छा है, याद हो गया तो अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा सा एग्जाम में टाइम लगेगा, बट हम लोग अपना आइडेंटिटी वहाँ से निकाल लेंगे. बट यस, आप एटलीस्ट ये फर्स्ट आइडेंटिटी तो कम से कम याद करके ही जाना ही. चेक करते हैं, अगर मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी याद हो जाएगा तो मैं सेकंड और थर्ड को क्या उधर से फाइंड कर सकता हूँ. इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, और फिर आराम से हम लोग अपना ये सबको कंप्लीट करेंगे. यस, ठीक है, इसको रफ करता हूँ अभी. ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है उसका हेल्प से, फर्स्ट तो मुझे याद हो गया है, एग्जाम में मैं फर्स्ट आइडेंटिटी अपना याद करके गया. इट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अभी क्या कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं. बोथ साइड में इसको स्टूडेंट्स डिवाइड कर रहा हूँ बाई साइन स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. यस, सो इधर से ये तो कैंसिल हो गया, तो नाउ इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ओके, सो स्टूडेंट्स पहले मैंने नहीं लिखा था, अभी यहाँ पे आपको याद करना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो रहता है मेरा, दैट वैल्यू इक्वल टू कॉट थीटा. ये भी हमको बहुत ही यूजफुल रहेगा प्रूफ करने में कि कॉट थीटा वैल्यू इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अच्छा, ऐसा भी है. सो कॉट थीटा तो मेरा रेसिप्रोकल आया था tan थीटा, सो इट मीन्स अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ तो यस, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. स्टूडेंट्स इसको भी अलग से कहीं पर मेंशन करना, इसको अलग से कहीं पर लिख लेना, यूजफुल रहेगा हमारे लिए. कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड दिस tan थीटा वैल्यू इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. अब यहाँ पर मैं चेक करूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा वैल्यू इज कॉट थीटा, सो इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा वैल्यू इज कॉसेक थीटा, सो इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये तो आया था. फर्स्ट आइडेंटिटी याद था मुझे, साइन स्क्वायर थीटा से मैंने सबको डिवाइड किया और मेरे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ गया. थर्ड चेक कर लेते हैं, फिर से मेरे को फर्स्ट आइडेंटिटी याद था, उसके पास गए हम लोग, चेक कर लेते हैं क्या रहेगा हमारे पास. फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ इसको बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा वैल्यू इज tan थीटा, so it will be tan square theta plus cos square theta and cos square theta cancel, so it is 1 equal to 1 by cos theta. 1 by cos theta value is sec theta, so it will be sec square theta. बार बार लिखना और याद हो जाएगा. ठीक है, सो ये जितना भी अभी हम लोगों ने स्टडी किया इसकी हेल्प से बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही सिंपल से. हाँ, एक बार हैबिट में आ जाएगा तभी हम लोग कुछ बड़े अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है. ओके, सो साइड में मैं ये आइडेंटिटीज़ को मेंशन कर सकता हूँ, लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, ट्राई करो, खुद से देखो लिख पा रहे हैं क्या खुद से. इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1.
नेक्स्ट इट वॉज 1 प्लस tan square theta equal to sec square theta and next it was 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। याद कर लेना, फर्स्ट तो याद हो जाता है जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा ऐसा याद कर सकते हैं, देखो सब जुगाड़ होता है। 1 हो गया। अल्फ़ाबेट का बात करूँ तो इधर 3 अल्फ़ाबेट आ रहा है, COT, इधर 5 अल्फ़ाबेट आ रहा है। ये छोटा नंबर हो गया, एक छोटे नंबर को 3 अल्फ़ाबेट से छोटे नंबर के साथ प्लस किया, सो एक बड़ा नंबर है। ऐसा हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं। और ये भी C से स्टार्ट हो रहा है, ये भी C से स्टार्ट हो रहा है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट वो तो याद रहेगा, साइन कॉस, उसके बाद क्या आता है टेन। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद क्या आता है टेन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर C से जो स्टार्ट होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसके हेल्प से। फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन दूँ आपको करने को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज 1। कर सकते हैं क्या, चेक कर लें यार। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वगैरह का बात करने से ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी में आता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट आइडेंटिटी अगर मैं यूज़ करूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और ये प्लस भी दिया, प्लस इधर शिफ्ट करने से माइनस। सो 1 इसको इधर सेंड किया, सो इट इज़ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। सो इट मीन इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो इधर दिया है, इसके प्लेस पर मैं साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आया 1। यस, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। आइडेंटिटी बस देखना है कि कौन सा यूज़ करना है। यस, चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। अभी खुद से ट्राई करना, थोड़ा थोड़ा आपका हैबिट में आने लगा। क्वेश्चन इज साइन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव इट्स वैल्यू इज कॉस ए। क्या हो सकता है, साइन तो ठीक है, इसको एज इट इज लिख दूँ, LHS से मैं RHS प्रूव करूँगा। साइन ए एंड व्हाट इज दिस कॉट ए, इधर लिखा था मैंने जो रफ किया था, याद है तो ठीक है, अदरवाइज पीछे जाकर के चेक करो एक बार। दिस कॉट ए वैल्यू इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। सर वो तो थीटा लेके किया था। ए बेटा यहाँ पर एंगल है, वो जो एंगल मैंने आपको जो आइडेंटिटी यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिया है वो मुझे ए के टर्म्स में इधर है। ए इज़ द एंगल, ये नहीं कंफ्यूज होना सर, ये वाला ए तो नहीं है, नहीं ए ये नहीं है आपका, एंगल है आपका। साइन के या जो भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर मुझे दिया है फंक्शंस वगैरह, साइन कॉस जो भी देता है, टेन देता है, सेक देता है, उसके साथ में जो आ रहा है वो आपका एंगल है। ठीक है, तो कॉट ए को मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से दिस साइन ए एंड साइन ए कैंसिल, क्या बच रहा है कॉस ए, एंड यही तो लेकर के आना था। यस, कॉस ए तो लेकर के आना था। अगेन प्रूफ हो गया। क्या क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, और क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे, और जब आपको सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। हाँ, हो जाएगा। यस, ठीक है, चेक करते हैं जरा। 1 बाई कॉस थीटा, हाँ इधर रफ किया था मैंने, 1 बाई कॉस थीटा वैल्यू इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, कौन सी आइडेंटिटी में आता है ये, सेकेंड आइडेंटिटी, इट इज सेक स्क्वायर थीटा एंड इसमें प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको उधर सेंड कर दूँ, सेक स्क्वायर थीटा तो ठीक है, ये की मैंने सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर सेंड कर दूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर सेंड करूँ तो माइनस, सो इट मीन्स इट इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस प्लस उधर जाने से इट इज माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी क्या बच रहा है इधर, कुछ भी नहीं है, 1 बच रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू, ये तो 1 आ गया विद द हेल्प ऑफ
सेकेंड आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अरे वन ही तो लाना था, फिर से हो गया, फिर से बेकार क्वेश्चन था ये तो। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है या फिर वो भी ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी तो याद हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री ये भी जो भी साइन या tan देता है उसके साथ में जो आ रहा है वो एंगल का बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, tan स्क्वायर ए, हाँ इधर सबसे नीचे लिखा था मैंने, tan स्क्वायर को साइन और कॉस के टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट करूँ सो इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यस, सो दिस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है कैंसिल हो गया। हियर इट इज साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा बात करूँ सो इट विल बी 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाने से इट विल बी माइनस। सो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया, ये भी छोटा सा क्वेश्चन था। यस ठीक है, साथ में नोट करते रहना और अभी कोशिश करो जो भी क्वेश्चन सब नेक्स्ट आने वाले हैं कोशिश करना कि खुद से करो आप, थोड़ा थोड़ा आपका जैसे हैबिट आता है हैबिट में आएगा क्वेश्चन सब इजी हो जाएंगे। 3 आइडेंटिटीज़ स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये 3 आइडेंटिटीज़ के लिए सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज़ को याद करना, क्वेश्चन होता चला जाएगा। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड यू हैव टू प्रूव इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ट्राई करो, ठीक है, इसको तो एज इट इज़ रहने दें, इसको चेंज कर सकते हैं क्या? यस, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, इसको तो एज इट इज़ लिखा, अपॉन स्टूडेंट्स दिस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, सो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा दम है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दम लग रहा है, चेक करते हैं क्या होता है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन स्ट्रेस सी इन द डिनोमिनेटर मुझे 1 आ रहा है, तो क्या इस 1 को मैं 1 स्क्वायर कर सकता हूँ? यस, 1 स्क्वायर इज 1। एक फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे यहाँ पर, दैट इज़ अगर मैं 1 को a बोलता हूँ सो इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स फॉर्मूला इज a माइनस b a प्लस b। अच्छा, तो अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दूँ तो ये मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सो इसको मैं कर सकता हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यस, अरे हो गया। सो कुछ नया लगा इसमें, इसका भी यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलने वाला है इधर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस इसको यूज़ करेंगे। कुछ नया मिल गया इधर, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, इसको भी रफ कर देता हूँ, बट इसको याद रखना, अगर इसको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको फिर से ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। हो सकता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रहा है, बार बार वही आइडेंटिटी आ रहा है, देखो 1 और ये प्लस में दिया, उधर जाने से ये तो माइनस, सो इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचने वाला इधर? अभी तो याद आएगा यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। सो साइन स्क्वायर थीटा एंड स्टूडेंट्स दिस कॉसेक थीटा बात किया था, रेसिप्रोकल रहता है साइन, सो इट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल इक्वल टू 1। हो गया, हो गया, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था।
है। अब तो थोड़ा थोड़ा सा अब तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना चाहिए, बट अभी भी है, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब एक ही जैसा मिल रहा है। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है क्या, या वो भी ऐसी है बस है? अब तो देख के भी हो जाएंगे लग रहा है क्वेश्चंस तो। ओके, सो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, सो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिख दिया इसको, ओके, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड दिस 1/sec थीटा, हाँ इधर बात किया था हम लोगों ने, sec थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल दिस 1/cos थीटा। सो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/sec थीटा तो ये हो जाएगा cos थीटा। सो इसका रेसिप्रोकल करने से ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड दिस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू इक्वल टू 1, और वही तो प्रूव करना था। ये भी छोटा क्वेश्चन हो गया, मज़ा नहीं आ रहा अभी क्वेश्चंस में, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अभी मज़ा आएगा। अभी तो कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, फिर से डिस्टर्ब हो गया, ये सब होता रहता है यहाँ पर, प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर ए एंड ये वैल्यू आपका इक्वल टू 1/, इसको रफ कर देता हूँ, अभी नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो, इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। चेक कर लो, शायद हो सकता है क्या कुछ, इंक खत्म हो रहा है मेरा। cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यस इसका बात करूँ अगर मैं, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, cos बाई साइन वैल्यू इज cot स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर है छोटा, ये भी छोटा सी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, थर्ड वाला बात किए थे COT, ये भी सी से स्टार्ट हुआ, ये भी सी से स्टार्ट हुआ, ये 3 अल्फ़ाबेट 5 अल्फ़ाबेट। सो इट मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर ए वैल्यू इज cosec स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। अच्छा, cosec स्क्वायर ए को स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यस 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए इंटू tan वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos क्या हो सकता है हमारा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए वैल्यू कैंसिल, कितना बच रहा है इधर, 1/cos स्क्वायर ए, 1/, अरे यही तो लाना था, हो गया। सब बेकार क्वेश्चन हो रहे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखते हैं अभी, है 9th क्वेश्चन देखें जरा, कुछ है उसमें भी। ओके, सो 9th क्वेश्चन इज, मेरा इंक खत्म हो रहा है, चलो ठीक है। 9th क्वेश्चन इज साइन पावर 4 थीटा, पावर 4 आ गया है, स्क्वायर का बात कर रहे थे, पावर 2, अभी तो पावर 4 आ गया। देखते कुछ है या बस ऐसे देखने में डर लग रहा है इसी को, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन, डिस्टर्ब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये मेरा जो भी इधर आपको लेफ्ट हैंड में दिया वो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं। कॉमन देख लो, कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ साइन पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यस कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर सकते हैं इधर साइन स्क्वायर थीटा, यस इसको कॉमन लेने से स्टूडेंट्स साइन पावर 4 स्क्वायर तो कॉमन लिया, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन हो गया था, सो सिर्फ और सिर्फ बचने वाला इधर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 हो गया। और 1 के साथ अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कराऊँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 करने से आएगा तो वही साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लगा था कि दम रहेगा, बट कॉमन लेने के बाद इसकी भी हालत ख़राब हो गई,
कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा, अंदर का वैल्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, अरे हो गया। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इधर ही करता हूँ मैं, चलो। ओके, सो 10th क्वेश्चन इज साइन पावर 4 थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आया, पावर 4 आ रहा है, देखते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, क्या हो सकता है इसमें यार स्टूडेंट्स? साइन पावर 4 थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 यस पावर 4। सो एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, इनकेस इसको मैं ए बोलता हूँ, सो इट इज़ ए स्क्वायर, चेक करते हैं ये क्या, ए स्क्वायर प्लस 2, ये इधर आ गया, सो इट मीन्स 2a और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यस, सो इट इज़ 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ए वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ए वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी वैल्यू इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ओके, एंड 1 में स्क्वायर करने से वैल्यू तो 1 आएगा, हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, हाँ, बट ए प्लस बी होल स्क्वायर जो ऑलरेडी पढ़ के आया पहले से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ने इसका भी काम कर दिया, पूरा खत्म हो गया इसमें, ठीक है, इसको भी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इंक में डाल देता हूँ क्या, चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, ओके ठीक है, चेक मिल गया, ओके। 11th क्वेश्चन, इट इज़ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, एंड ये वैल्यू इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। चेक करते हैं, साइन स्क्वायर ए, यस, इसको तो ऐसे लिख दिया, एंड स्टूडेंट्स कॉट वैल्यू कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। हाँ, मैंने बोला था यहाँ पर जो लिखा था लास्ट में कि बहुत ही यूज़ में आने वाला हमारा, ठीक है। सो कॉट वैल्यू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो एज इट इज़ लिख दिया, एंड टेन स्क्वायर ए वैल्यू इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से यस ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए ये भी कैंसिल, सो इट इज़ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया इसका भी काम। क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है, बट यस आपको 3 आइडेंटिटीज अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस जो टेन थीटा का बात कर रहे हैं, टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा विच इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये सब याद रहेगा। कॉसेक थीटा मीन्स 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाई दिस कॉस थीटा, वो सब याद रहेगा। क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं रहता। चलो 12th क्वेश्चन, ओके, सो 12th क्वेश्चन इज ट्वेल्थ क्वेश्चन इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह होता रहता है, बट यस थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, यस बीच में इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो टेन थीटा को क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन बाई कॉस, सो इट विल बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, sin theta by cos theta, and this cot theta is cos theta
बाई साइन थीटा। अच्छा, अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। सो इट विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू वो तो 1 हो गया। सो ये तो इधर से 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस 1 बाय कॉस थीटा? दिस 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड दिस 1 बाय साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा हो गया। बार बार घूम करके हम लोग यही 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने वाले हैं। देखने में आप डर जाओगे यार, क्या करना है क्या करना है। सिंपल वे रहता है, जब भी क्वेश्चन नहीं आता है सबसे बेस्ट रहता है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। टेन थीटा नहीं समझ में आया, साइन बाई कॉस में, कॉट थीटा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस इधर साइन में कन्वर्ट करना। सेक थीटा दिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, 1 बाई कॉस में कन्वर्ट करना है। सो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, बट आंसर कन्फर्म आराम से आ जाएगा बिना कुछ सोचे। और अगर थोड़ा सा आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, ये सेकेंड और थर्ड, तो और भी जल्दी आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा, एक ही बार में नहीं आने वाला आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मे भी हो सकता है आपका वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज आपका सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं वो सब हम लोग बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड ये वैल्यू इक्वल टू कॉट थीटा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, सो खुद से ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन भी है, हो पा रहा है क्या? ठीक है, चेक करें क्या? 1 इधर चेक करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 इसको इधर सेंड कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, इसको उधर सेंड किया, सो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ये तो हो गया, अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, चलो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा, कॉमन इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कॉमन लेने से इधर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, यस आ गया, हैंस प्रूव्ड। जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब के सब प्रूफ हो गया, कुछ भी दम नहीं था। ओके, सो इंट्रोडक्शन जो भी था आपका पूरा फिनिश हो गया। इनकेस कुछ भी डाउट रहता है आप फिर से एक बार स्टार्टिंग के थोड़ा सा टॉपिक देखना, किधर से हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ को निकाला, कॉसेक एक्स वगैरह का जो बात कर रहे थे, सेक एक्स का जो बात किए थे, ठीक है, कॉट का टर्म्स में, कॉट को हम लोग साइन और कॉस में क्या ले सकते हैं, वो सब एक बार फिर देखना। और फिर से ये जो हम लोग 13 क्वेश्चन जो किए, अब फिर से एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना, सो दैट आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सब करने के बाद आप सेकंड लेक्चर को देखना, अदरवाइज यस उधर प्रॉब्लम रहने वाला है। ठीक है, फिनिश।